pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बैंकिंग। लास्ट क्लास में हमने मनी चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो हम आज स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही बैंकिंग। तो सबसे पहले तो बैंक होता ही क्या है, बैंकिंग क्या है, बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो भी सेम मतलब जैसे हमारी दुकान में सेल परचेज होती है, ये भी ट्रेड करता है, लेकिन ये किससे, मनी के थ्रू जो है इसकी जो है लेन देन होती है। सो कमर्शियल बैंक देखो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सेविंग के फॉर्म में, और जिनको लोन की नीड है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंप्लीट करता है, राइट। सो कमर्शियल बैंक आजकल इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक क्रेडिट क्रिएशन, वो क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एजेंसी जॉब्स या जनरल सर्विसेज, लॉकर फैसिलिटीज एंड ऑल, वो सब हमें दी जाती हैं, ईजी। लेकिन हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है ये मेन, हाउ कमर्शियल बैंक सप्लाई मनी। हमने जब मनी वाला चैप्टर किया तो लास्ट में हमने किया था हु सप्लाई मनी, क्वेश्चन था। तो हु सप्लाई मनी हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। आरबीआई ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक, सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने की, ठीक है। सेकेंडली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट, जो 1 रुपये का नोट है, बाकी सारे सिक्के किसके हाथ में होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। एंड लास्ट वन इज कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक ना तो नोट्स इशू कर सकते, ना सिक्के इशू कर सकते, है ना, कॉइन्स भी नहीं इशू कर सकते, तो फिर वो मनी कैसे सप्लाई करते हैं। सो वो करते हैं मनी सप्लाई थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम इसी वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सो मनी क्रिएशन कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक, उसकी प्रोसेस को हमने क्या करना है, पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाती हूँ, इससे ज़्यादा समझ आएगा। देखो एक बात सुनो, एक राउंड लिया हमने सबसे पहले डिपॉजिट, मतलब फॉर एग्जांपल ये लेके चलो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, उसमें मैंने 1000 रुपया सबमिट करवा दिया। मेरा सेविंग अकाउंट था, मैंने उसमें 1000 रुपये सबमिट करवा दिए। एक होती है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये आरबीआई परसेंटेज बताता है कि अपने डिपॉजिट्स का इतना परसेंट आपको कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा। ये बात समझ आई। ये किसके लिए होता है, ये होता है कि फ्यूचर में ऑन द स्पॉट, सेविंग अकाउंट है तो कई बार पैसे निकालने भी आ जाते हैं, तो अगर निकलवाने आ जाए तो आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट। सो डिपॉजिट कितने का है, 1000। फॉर एग्जांपल लगा लो कि CRR दिया हुआ था 10% का, तो 1000 का 10% 100 रुपये कैश की फॉर्म में रखा, बाकी कितना एक्स्ट्रा बचा, कुछ सोचो। 100 में से 1000 में से 100 हमने रख लिया, तो कितना एक्स्ट्रा बचा, 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचे कि नहीं बचे। ये बात समझ आई। 1000 में से 100 हमने CRR रखा, तो 900 एक्स्ट्रा बचे, वो हमने किसी को लोन की फॉर्म में दे दी सेकंड अकाउंट में। अब मुझे ये बताओ, ये मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये 900 के बी पर्सन है उसके अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, है तो उसके भी अकाउंट में डिपॉजिट तो बना। अब इस 900 में से 10% 90 रख के बैंक ने कितने बचे, 810, वो दे दिए। जब तक ये ऐसे एक्स्ट्रा मनी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, आगे लोन देते रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्या, जो सबसे पहले एक्चुअल सेविंग आई थी इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। इसके आगे जो लोन की फॉर्म में लोगों के अकाउंट में पैसा आया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। समझ आया। तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, इस यही होती है हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो अब इसकी क्या बात है, हमारे पास 1000 रुपये आने से हमने 10,000 का क्या दे दिया बच्चे, लोन दे दिया। ये बात समझ आ रहे हो। हमारे पास 1000 रुपये मनी आने से हमने इकोनॉमी में 10,000 रुपये क्रिएट कर दिए, 10 गुना ज़्यादा। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ये बात समझ आई, एग्जाम्पल से समझ आया तो अब ये ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बैंक रिसीव करेगा कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। और जो बैंक है वो कई गुना ज़्यादा आगे जो है लेंड करता है, मतलब लोन्स देता है, ठीक है। वो कैश की फॉर्म में नहीं देता, वो हमेशा कभी भी, हाँ, ये लोन जो है ना कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता, उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री शो की जाती है, तो उसके अकाउंट में पैसे आ गए, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसके लिए जो लोग हैं उसके लिए चेक लगा सकते हैं, ठीक है, ATM के थ्रू निकलवा सकते हैं, इसीलिए हम इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। सो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। ये बात समझ आया। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कई गुना ज़्यादा होते हैं जो एक्चुअल में कैश रिजर्व आए थे कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। और वो CRR रखता है अपने पास, मैंने आपको बताया। अगर एक्सपीरियंस शो करता है कि वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 10% ही लोग निकलवाते हैं तो CRR 10% होती है, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, राइट।
सारे डिमांड डिपॉजिट जो लोगों के पास हैं वो मनी सप्लाई की तरह काम कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा है, वो कभी भी निकलवा सकते हैं। सो जो डिमांड डिपॉजिट सर्व कर रहे हैं मनी सप्लाई, इसको हम बैंक मनी कहेंगे। अब जो ये सारी मनी क्रिएट हुई हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये क्या है? बैंक मनी। ये बात समझ आई? चलो नेक्स्ट करें। समझ आया? सो अब मुझे एक बात बताओ, डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट कितने निकल के आए हमारे? अब जैसे यहाँ पे है 1, CRR कितने? 10% और कैश रिजर्व कितने हैं स्टार्टिंग में? 1000। तो टोटल 10,000 रुपये हमारे डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो गए थे। ये बात समझ आई? तो इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो मनी क्रिएट हुई मार्केट में, मतलब 1000 रुपये से 10,000 रुपये बने, वो कई गुना ज़्यादा बने? 10 गुना ज़्यादा बने। तो उस 10 गुना को मैनी टाइम्स मोर हो गया, मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इसी को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन मनी क्रिएशन प्रोसेस पर कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से आ जाए, हाउ कमर्शियल बैंक सप्लाइज मनी इन द इकोनॉमी, इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, कंट्रोल जो है मनी सप्लाई का, कंट्रोल कौन करता है? क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल, वो करती है RBI अपने रेट्स के थ्रू, वो आगे हम पढ़ेंगे। और अगर क्रिएशन आ जाए, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो वो हमारे करते हैं कमर्शियल बैंक्स। किसके थ्रू? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू, कि जितना उनके पास डिपॉजिट आता है वो उसे कई गुना ज़्यादा लोन्स की फॉर्म में आगे प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ % अपने पास रख के, जिसको हम CRR कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा बच्चे, कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं मनी क्रिएशन में। एक तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कितना आ रहा है, अब 1000 रुपये आया उससे 10,000 बना दिए, 2000 आए होते तो 20,000 बन जाते। ऑब्वियस सी बात है ना कि मनी क्रिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? कैश रिजर्व, पैसा तो चाहिए, पैसे से पैसा बनेगा। और सेकंड क्या है? CRR। CRR कितनी है? अगर यहाँ पे CRR ज़्यादा होती, अगर यहाँ पे हमारी CRR 10% की जगह 20% होती, तो इस 1000 का 200 यहाँ रखना पड़ता और 800 लोन की फॉर्म में जाता। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये कम हो जाता क्रेडिट क्रिएशन की नहीं हो जाता? है ना? तो CRR का और मल्टीप्लायर का नेगेटिव इफेक्ट होता है। जितनी CRR ज़्यादा होगी, कैश हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो मनी क्रिएट कम होगी। ये बात समझ आई? एक होती है वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश क्या होता है? CRR के अलावा, अब RBI ने तो कहा कि 10% CRR रखना है, लेकिन एज अ बैंक मैं 15%, 12% रख रही हूँ, तो जो 2 या 5% मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, उसको मैं क्या कहूँगी? वॉल्ट कैश, या कुशन मनी भी हम कह देते हैं। एक्सेस, जब मैं CRR से ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरे कस्टमर ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा CRR रख रही हूँ। देखो, ये बताता है मिनिमम कि 10% तो रखना ही रखना है, इससे नीचे नहीं आप रख सकते, लेकिन मैं इसे ज़्यादा रख सकती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, बैंक्स अपनी सेफ्टी के लिए, राइट? तो अगर मैं ज़्यादा रखती हूँ तो जितना मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ वो क्या होता है? मेरा वॉल्ट कैश। इजी समझ आया? तो CRR का और क्रेडिट मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? है ना? सो CRR डिटरमाइन की जाती है, कमर्शियल बैंक खुद नहीं करते, RBI बताता है, मतलब कमर्शियल बैंक करते हैं, इसीलिए इसको LRR, लीगल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। लीगल रिजर्व में 2 आते हैं, CRR और SLR, वो हम अगले जो बैंक वाला, सेंट्रल बैंक वाली नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को सुटेबल, मतलब ये लीगली रिक्वायर्ड अमाउंट तो रखना ही पड़ता है RBI के साथ, लेकिन वो एक्सेस रिजर्व भी रख सकते हैं, जिसको हम वॉल्ट कैश कहते हैं। जो CRR ने फिक्स कर दी तो हमें उससे क्रेडिट मल्टीप्लायर आराम से मिल जाएगा। क्यों? उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखो, आपके जो सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें 2 तरह के मल्टीप्लायर हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों ही K से डिनोट होते हैं। ठीक है, दोनों ही K से डिनोट होते हैं। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का CRR से नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है तो इसमें रेसिप्रोकल में लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? K = 1/CRR। इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है 5 तो CRR निकल जाएगा। अभी निकला K = 1/CRR, 5 = 1/CRR। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.2 या 20% हमारा क्या आ गया? CRR आ गया। इजी। इसके अलावा प्राइमरी डिपॉजिट्स गिवन है 2000 के हमारे पास डिपॉजिट आए, CRR है 12.5%, तो टोटल क्रेडिट क्रिएट कितना होगा? तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/CRR करके 8 गुना बढ़ेगा तो 2000 × 8 करके 16,000 मेरे बढ़ेंगे। या फिर तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकेंड, यहाँ था मेरी, हाँ ये रहा, ये वाला भी यूज़ करके 1/CRR 12.5 × कैश रिजर्व 2000 करके भी ये क्या आ जाता? 16,000 आ जाता। ईजी है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन पक्का मिलेगा इसमें से, तो इसको कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.